महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रद्द, पुणे में था पीएम का कार्यक्रम। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद किए गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लोगों से घर में रहने की अपील की। बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, दफ्तर से घर लौटने वाले लोगों को हुई दिक्कत, ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त दिखी। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से कई जगह रेलवे ट्रैक पर पानी भरा, घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, जलभराव में यात्रा करने को मजबूर। मुंबई की मूसलाधार बारिश में सड़कों पर सैलाब नजर आया, पानी भर जाने के कारण रुक रुक कर चल रही गाड़ियां। मुंबई में हुई जोरदार बारिश के बाद जगह जगह घुटनों से ऊपर तक पानी, कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से लोकल सेवा प्रभावित। वहीं वेस्ट की बस और ऑटो रिक्शा भी बहुत कम चला। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की, बीएमसी की अपील, ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। खराब मौसम के चलते हवाई सेवा भी प्रभावित। दहीसर पूर्व वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे टोल नाका के पास से ब्रिज के नीचे घुटनों तक पानी, पैदल आने जाने वाले लोगों को हो रही तकलीफ, यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित। मुंबई का बड़ा चैंबूर अस्पताल भी हुआ बारिश के पानी से सराबोर, पूरे अस्पताल में देखते भर गया बारिश का पानी। पुणे में 24 घंटे की बारिश का रेड अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक रायगढ़ रत्नागिरी में भारी बारिश का अनुमान। मुंबई में रात भर भारी बारिश के बाद राहत की खबर, हालात सामान्य हो रहे। ठाणे, पालघर, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भारी बारिश की चेतावनी, स्कूल कॉलेज बंद। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में भीषण बारिश का कहर दिखा, जगह जगह जलभराव। हल्द्वानी में पानी के तेज बहाव में हादसा, डूब गई जेसीबी मशीन। पुल बहने के बाद बनाया जा रहा दूसरा रास्ता, हादसे में बाल बाल बची जेसीबी ड्राइवर की जान। टिहरी, भारी बारिश से बालगंगा और धर्मगंगा नदी उफान पर, कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। नदी के तेज बहाव की चपेट में आई जेसीबी मशीन, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। नदी की तेज धारा से लगातार हो रहा कटान, खेती की जमीन को भी नुकसान। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में कमी आई, नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने से संकट का करना पड़ रहा सामना। बागेश्वर में देर रात से आफत की बारिश जारी, नदी नाले सब उफान पर। कपकोट में धान की पकी फसल बर्बाद, 6 सड़कों को नुकसान। चेन्नई में भारी बारिश के कई इलाकों में जलभराव, पानी निकलने में जुटे कर्मचारी। चेन्नई में भारी बारिश के बाद जलभराव को लेकर मेयर प्रिया ने कई इलाकों का दौरा किया, अधिकारियों को निर्देश दिए। अंबाला में हुई भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव। ठाणे में भारी बारिश के चलते मुंब्रा बाईपास पर हुआ लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से ट्रैफिक प्रभावित। पुणे में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से बची बाइक सवार महिला, न्यू कमांड अस्पताल के करीब है गड्ढा। वडोदरा एयरपोर्ट की छत से पानी बरसता, वीडियो वायरल। वडोदरा में शाम को हुई बारिश के बाद वडोदरा एयरपोर्ट पर किसी यात्री ने बनाया वीडियो। सूरत में भारी बारिश के बाद जलजमाव, ट्रेन सेवा पर असर पड़ा। मुरादाबाद में बारिश ने बदली शहर की सूरत, जलजमाव की वजह से लोग परेशान। चंडीगढ़ में भारी बारिश से नगर निगम की पोल खुली, कई जगहों पर जलजमाव। आज से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी ने हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने पेंडिंग कैग रिपोर्ट को लेकर किया हंगामा, स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को किया मार्शल आउट। विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने से पहले सड़कों का औचक निरीक्षण करने निकली आतिशी, केजरीवाल और सिसोदिया भी साथ दिखे।
अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली का काम रोकने के लिए थी बीजेपी की साजिश। कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डिरेल करना था? बीजेपी की मांग कम से कम 10 दिन का हो विधानसभा सत्र, सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश करे दिल्ली सरकार। सदन से मार्शल आउट होने के बाद विधानसभा स्पीकर ऑफिस के सामने जुटे बीजेपी नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लगाई अपनी सभा। स्पीकर ने दी जानकारी, रामवीर सिंह धूड़ी ने सांसद चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया। राजेंद्र पाल गौतम, राजकुमार आनंद और करतार सिंह तंवर अयोग्य घोषित। राजकुमार आनंद और करतार सिंह तंवर हो चुके हैं बीजेपी में शामिल। राजेंद्र पाल गौतम गए कांग्रेस के साथ। स्पीकर के मुताबिक खाली सीटों का किया गया नोटिफिकेशन, चुनाव आयोग को जानकारी दी गई। शतरंज ओलंपियाड में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात, ऐतिहासिक मुकाम हासिल करने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ की, खिलाड़ियों के साथ शतरंज भी खेला। 97 साल बाद बुडापेस्ट में भारत ने ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते, खिलाड़ियों ने साझा किया जीत का चुनौती भरा सफर। पीएम मोदी ने खेल को बताया कल्चर, कहा खेल खिलाड़ियों के लिए नहीं है, खेल कल्चर होना चाहिए। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए नहीं है, वो कल्चर होना चाहिए, समाज जीवन में कल्चर होना चाहिए। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं से करेंगे प्रधानमंत्री संवाद। हरियाणा चुनाव से पहले पार्टी में जोश भरेंगे। शनिवार को जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे महारैली। आज योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी करेंगी जनसभा। मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट अभियान को सफल बनाने में लगे लोगों को बधाई दी। सोशल पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने लिखा, सरकार मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध, हम सब मिलकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना भारत, एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा। इंदौर में तिरुपति लड्डू विवाद पर विरोध जारी, संतों ने किया प्रदर्शन। बोकारो के तुपकडीह रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हुआ, मालगाड़ी के 2 बोगी पटरी से उतरी। घटना से बोकारो गोमो रेलवे मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित। वाराणसी से रांची जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को रोका। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटे। घटना में किसी प्रकार से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। लखनऊ की मशहूर चटोरी गली में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का छापा, लिए गए सैंपल। सरकार के नए आदेश के बाद दुकानों पर चिपकाए गए लाइसेंस और दुकानदार के नाम। मथुरा में रामलीला का शुभारंभ, भव्य निकाली गई शोभा यात्रा। मथुरा में 21 दिन तक चलेगी रामलीला उत्सव, बड़ी संख्या में रामलीला देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। श्रीनगर में विदेशी राजनयिकों ने चश्मे शाही उद्यान का किया दौरा, लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। श्रीनगर में विदेशी राजनयिकों ने परी महल का किया दौरा, राजनयिकों ने महल की तारीफ की। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, एक पौधा लगाकर लोगों को जागरूक किया। अगरतला में सीएम मालिक साहा ने रिपसेट के नवनिर्मित बालिका छात्रावास भवन का उद्घाटन किया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 समारोह में शामिल हुए। जोधपुर में प्रशासन ने विशेष नागरिकता शिविर का आयोजन, पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के अलुरू में मंत्री कोलसू पार्थ सारथी ने कई योजनाओं की आधारशिला रखी, गांव के लोगों में खुशी।
केरल के मलप्पुरम में राष्ट्रीय सेमिनार और पुरस्कार समारोह का आयोजन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में से आई बैठक। आंध्र प्रदेश के मंत्री लोकेश नारा ने शिरकत की।